कहते हैं ना, इंडिया के मैप पे जो लोग अपना नाम लिख देते हैं, ऐसे होनहार बच्चों से मिलने का हम लोगों को मौका मिलता है। एक टॉपर अपनी आंसर शीट में जब लिखता है तो क्या सोच कर लिखता है? मुझे पता था कि मैंने जो पेपर में लिखा है वो हाँ जी। डेफिनेटली राइट ही। सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से लिखे हैं और कंक्लूजन्स में भी आपने गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करी है। सर फिफ्थ और सिक्स ना मुझे अच्छे से आते थे, तो वो तो पहले अटेम्प्ट कर लिए थे। 2 बार तो मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था, और हाँ। मैंने 3 बार आपकी 3 स्टार शीट्स को देखा था। टोटल 5 हो तीन गए थे। बार? 3 बार स्टार शीट्स को देखा था आपने? यस सर। मोस्टली क्वेश्चंस में उनके 20 आउट ऑफ 20 है। उसके बाद में 17 है, एक 15.5 है, और फर्स्ट क्वेश्चन में उनके 11 मार्क्स है। अगर किसी को भी बिजनेस लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैं सबको यही कहूंगी कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द सिग्नेचर। Okay, guys, hello, welcome. What's up, everyone? I hope you guys are doing great. Welcome, boys and girls. This is CJ, and ये है कानून का जुनून। और आज हम लोग बहुत स्पेशल वीडियो करने वाले हैं। मेरे साथ में एक कहते हैं ना, इंडिया के मैप पे जो लोग अपना नाम लिख देते हैं, ऐसे होनहार बच्चों से मिलने का हम लोगों को मौका मिलता है। और यही हमारे प्रोफेशन की सबसे बड़ी बात है कि इतने इंटेलिजेंट और ब्राइट माइंड्स के साथ में हम लोग बात कर पाते हैं। सो सनम वर्मा, वेलकम बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आई एम फाइन। जितना आप कम बोल रहे हो ना, आपने उसके हिसाब से लिखा तो बहुत ज्यादा है आंसर शीट के अंदर। ठीक है। तो मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज ना हम लोग क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू सनम वर्मा। हम यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन करेंगे सनम के साथ में। जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। सनम वर्मा हैज स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बिजनेस लॉज। सो अभी तक का जनवरी 2026 अटेम्प्ट में सनम ने ये स्कोर हासिल किया है। और अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है जो मेरे नॉलेज में है। एंड टू स्कोर एनीथिंग इन 90s इन अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट इज अ ह्यूज टास्क। और ये एज अ टीचर मुझे पता है कि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाना कितना मुश्किल होता है। तो आज मैं कम बोलूंगा, सनम ज्यादा बोलेगी। सनम के आंसर शीट को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसे होता है। एक टॉपर अपनी आंसर शीट में जब लिखता है तो क्या सोच कर लिखता है। और होता है, पता है, कभी कभी सनम, हम लोग सोचते हैं कि टॉपर कुछ अलग करता होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने कॉन्वर्सेशंस है ना हमारे रैंकर्स के साथ में, टॉपर्स के साथ में, हमारा कंक्लूजन पता है क्या रहा है? काफी चिल रहते हो आप लोग, और काफी बेसिक आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। ऐसा कोई फैंसी स्ट्रेटेजी नहीं होता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आपको उम्मीद थी कि आपके 92 मार्क्स बिजनेस लॉस के अंदर आएंगे? इस तरीके का पेपर गया था आपका, यू आर कॉन्फिडेंट? मतलब मुझे 80% कॉन्फिडेंस तो था ही, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो पेपर में लिखा है वो हाँ जी। डेफिनेटली राइट ही। डेफिनेटली आएगा, अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था आपको। अच्छा, यस ओके, सर। सुपर। आपका टोटल कितना रहा है पूरे चारों सब्जेक्ट्स का? 294। 294, ओके। इंडिविजुअली अकाउंट्स में? अकाउंट्स में एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोनों में 66 है। एंड ओके, सुपर। लॉ में 90 एंड इको में 70। और इको में 70 है? अरे सुपर, बहुत बढ़िया। तो 294 का स्कोर है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 300 मार्क्स। बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं आपके। तो एक काम करें, आपकी आंसर शीट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आप यहाँ पर सब बच्चों को दिखाने वाला हूँ। हम स्क्रीन शेयर करेंगे और आंसर शीट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है? क्या अकाउंट्स के पेपर के बाद में आपने कुछ प्रेशर लिया लॉ के पेपर के लिए? और 1.5 डेज को आपने कैसे यूटिलाइज किया? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि सिलेक्टिव स्टडी भी की जा सकती है और 1.5 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करके गए थे? सर अभी तो जैसा आपने कहा कि टॉपर कुछ अलग नहीं करते, वो एक बेसिक रूटीन ही फॉलो करते हैं, तो मैं भी वही बिलीव करती हूँ। ओके। ऐसे कोई अलग करने की किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब अगर बेसिक अगर रूटीन भी फॉलो करे और वो एकदम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहे ना, तो अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं कोई भी। ओके, ओके। तो आपने और राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सॉरी। क्योंकि सर 4 पेपर होते हैं, तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे पेपर का इम्पैक्ट हम दूसरे पेपर पे डाल दें।
मैंने पहले से यही सोचा था कि पेपर कैसा भी जाए उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें हमें अगले पेपर पे फोकस करना है। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड। ओके, तो 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज किया था आपने बेटा? सर मैंने ना पहले जो भी एक्ट, जो छोटे छोटे एक्ट है ना, मैंने पहले उनको पढ़ा था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे लास्ट में किया था। ओ ओके, तो जिस दिन अकाउंट्स का पेपर दे के आए उस दिन आपने क्या किया? सर जो भी जो पार्टनरशिप एक्ट है और रेगुलेटरी एक्ट, नेगोशिएबल, ये सारे छोटे छोटे थे, तो मैंने इनको पहले कर दिया था ताकि ओके, मुझे लगे कि मैंने 50-80% कर लिया है, बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बाकी है। तो करेक्ट मैंने है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में किया था। ओके, और मैंने यूट्यूब वीडियोस मतलब ज्यादा देखी नहीं थी, मैंने बस एक मैराथन देखा था और सुबह में मैं वार्म अप सेशन देख के गई थी बस। अच्छा, मतलब आपने दिन भर का मैराथन देखा 1.5 दिन के अंदर, और आपने वार्म अप सेशन देखा, बाकी आपने पुराना जो यूट्यूब कर रखा था वो कर रखा था आपने, पर उन 1.5 दिन के अंदर आपने सेल्फ स्टडी करी। हाँ। सुपर, वेरी गुड। वार्म अप सेशन कैसा रहा था? कुछ हेल्प हुई थी? चीजें रिकॉल आ रही थी कि सर डिफरेंसेस आ गए, सर ये आ गए? बहुत बच्चे मिले थे मुझे, बोल रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? नहीं सर, आपने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें ना आपने पूरे बुक के जितने भी डिफरेंस थे उसमें आपने बताया था, तो मैंने वो वीडियो भी देखी थी, तो डिफरेंसेस डिफरेंसेस भी वाले, हो गए। हाँ हाँ। करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, मैंने एक ऑल डिफरेंसेस का वीडियो बना रखा था, करेक्ट है। वेरी गुड यार, सुपर। पहले मैं वो भी शेयर करता हूँ सभी लोग बच्चों के साथ में, जो आपने जिस हिसाब से कॉपी यहाँ पर लिखी है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेरा आपसे ये है, मेजर ऑब्जर्वेशन, कि आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिले। फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, 20 में से 20 मार्क्स मिले। मैं सब बच्चों को ये बोलना भी चाहूंगा, यार 20 मार्क्स पूरे लाना, 7 आउट ऑफ 7 लाना, 6 आउट ऑफ 6 लाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग ना उन दोनों आंसर्स को देखते हैं पहले, किस तरीके से यहाँ पर सनम ने लिखने की कोशिश करी है। बट उसके बाद में भी मैंने देखा लीस्ट मार्क्स आपको जो मिला है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, और वो आपने सबसे एंड में किया है। उसके पीछे रीजन क्या है सनम? सर एक्चुअली वो क्वेश्चन में ना थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे उसके स्टेप्स याद नहीं आ रहे थे, कीवर्ड्स उसके याद नहीं आ रहे थे। ओके, 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 तो आपने कहा बाद में लिखते हैं इसको, सबसे एंड में लिखते हैं अपन। हाँ। अच्छा ठीक, यस, ओके। मैंने थर्ड अटेम्प्ट किया था तो मैंने उसमें ए बी अटेम्प्ट किया, देन मैंने सी को छोड़ दिया, फिर मैंने अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओ ओके, ओके ग्रेट। और सेकंड क्वेश्चन आपने स्किप किया है, और आपने जो सीक्वेंस रखा है वो पूरा उल्टा रखा है। आपने पहले 6 करा है, 5 करा है, 4 करा है, 3 करा है और फिर 1 करा है। आपने सेकंड क्वेश्चन छोड़ा, ये कैसे डिसाइड करा आपने कि यार ये क्वेश्चन छोड़ना है? सारे सब पार्ट्स नहीं आते थे, कीवर्ड्स नहीं आते थे, क्या इशू था? सर उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा नहीं आ रहा था, उसमें हम्म, जो डिफरेंसेस थे ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, उसमें हाँ, 4 पॉइंट लिखने थे डिफरेंस के, और उसमें ना मुझे 2 ही पॉइंट आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने उसे स्किप किया था। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ, थर्ड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। अच्छा लेंदी था, हाँ, क्योंकि उसके सब पार्ट ज्यादा थे और आपने सोचा कि यार ये फिर भी मैं कर लूंगी। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक तो कुछ लफड़ा हुआ है, मैं आपकी आंसर शीट देख रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने छोड़ा, बट आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी आपने छोड़ दिया। यस सर। क्यों? मतलब नहीं आ रहा था, अटेम्प्ट नहीं हो रहा था वो? मुझे आ रहा था, फर्स्ट का ए पार्ट मुझे आता था, हाँ, लेकिन क्या है मेरे पास 10 मिनट्स ही बचे थे, तो हाँ, इसलिए मैंने स्किप किया था, क्योंकि मैंने पहले से सोचा था कि लास्ट में 10-15 मिनट्स ना पेपर को, मतलब मैंने जो भी लिखा है उसको एनालाइज करना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक्स ना रह गई हो, तो ओ सो इसलिए यू मैंने चोज, पेपर लिखा था। अच्छा तो यू चोज टू रिव्यू योर पेपर, मतलब आपने सोचा कि एक आंसर और एक्स्ट्रा। देख रहे हो तुम लोग सब बच्चे, सुन रहे हो? मतलब टॉपर का माइंडसेट ये होता है। इस सनम ने सोचा कि पूरा पेपर रिव्यू कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट लिखने से क्या होगा, जो अच्छे से लिखा है उसको और बेहतर कर लेते हैं। तो आपने ए पार्ट छोड़ दिया, अच्छा ओके ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आपने सबसे एंड में अटेम्प्ट किया है, बट मैं सब बच्चों को दिखाऊंगा, आपने गलती से सेकंड का सी पार्ट लिख दिया है उस पे। यस सर। एग्जामिनर ने सही करा उस चीज को, करेक्ट है ना? ठीक है। तो मेरे सेकंड कुछ, नंबर, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर जल्दी जल्दी में सेकंड नंबर का लिख दिया था।
ओके ओके। सो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं सनम की कॉपी के। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साथ पहले सारी चीजें बोल देता हूँ, आपको समरी मिल जाएगी। सनम ने पूरी आंसर शीट के अंदर स्मॉल और मीडियम पैराग्राफ्स लिखे, बुलेट पॉइंट्स को यूज किया है, की वर्ड्स को बहुत सुंदर तरीके से अंडरलाइन किया है, और सबसे बड़ी बात, एक भी सेक्शन नंबर सनम लिखकर नहीं आई है। सनम ने सब जगह लिखा है एज पर दी रेलेवेंट प्रोविजन अंडर दी एक्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सनम, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। आपने सारे आंसर्स को, आंसर नंबर को, क्वेश्चन नंबर को सेंटर में लिखा है आपने, और हर आंसर को आपने नए पेज से शुरुआत करी है। सो दैट्स रियली ब्रिलियंट। कम ऑन, लेट्स जंप टू योर कॉपी। ठीक है, एक बार हम लोग कॉपी पे आते हैं। सो सनम, ये आपकी कॉपी है। ठीक है, कॉपी में मुझे एक अच्छी चीज ये दिख रही है, अगर आपको भी यहाँ पर शो हो रहा होगा, कि आपको ना 83.5% यहाँ पर मिले, 83.5 मार्क्स यहाँ पर मिले हुए हैं। और मेरी स्क्रीन यहाँ पर चली गई है, बट मैं वापस रीशेयर करता हूँ। यस। तो मतलब हमें कुछ ना कुछ कुल मिला के यहाँ पर 8.5 मार्क्स का ग्रेस मिला है, राइट। बट 8.5 मार्क्स की ग्रेस लाने के बाद में भी कॉपी में बहुत दम है, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़े, तो एक बार फटाफट, आपने सबसे पहले क्या सीक्वेंस फॉलो किया है? जो मुझे पता चल रहा है आपका सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने पहले किया है, और आपका पूरा सीक्वेंस उल्टा है। मैं आपको सब बच्चों को भी दिखाना चाहूंगा। सी, क्वेश्चन नंबर 6 आपने पहले किया है, राइट। उसके बाद में 6 का बी है, ये भी 6 का सी है, एंड 6 का सी हो गया। अब इसके बाद में आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। सुपर। ये आपने क्यों सोचा ऐसा, ऐसा क्यों करना है? सर एक्चुअली हमें वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए जो हमें अच्छे से आते हैं। तो ओके। मुझे है ना 5 और 6 मैंने क्वेश्चंस देखे थे 15 मिनट्स में। तो वो मुझे अच्छे से आ रहे थे, इसलिए मैंने 6 से ही स्टार्ट किया था। अच्छा, ओके ओके। तो आपने 6 और 5 शुरुआत के 15 मिनट में डिसाइड कर लिया कि यार ये मुझे अच्छे से लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इनको अटेम्प्ट करूंगी तो ये मेरे बेस्ट आंसर्स रहेंगे। यस। ऐसा ही था? यस सर। सुपर। तो मतलब 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के 15 मिनट। यस सर, क्योंकि उसमें ना हमें मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये सब सोचना पड़ता है। ये आपका 6th का सबसे पहला पार्ट आप लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, करेक्ट है। अब आइए देखते हैं। मुझे एक बात बताओ आप, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो प्रोविजन पे यहाँ पर सनम ने हेडिंग मारी है, प्रोविजन की हेडिंग यहाँ पर सनम ने मारी है। फिर उसके बाद में आपने बुलेट पॉइंट्स काफी बनाए, जैसे ये आपने लिखा है एज पर दी रेलेवेंट, नहीं, एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपने लिख दिया। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। अब आपने क्या माइंडसेट माइंडसेट रहा, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना है आपको, तो पूरा प्रोविजन लिखा आपने कि कहीं कुछ चीजें छोड़ी है इसके अंदर? नहीं, इसमें मैंने पूरा लिखा है सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना मुझे ऐसे चांसेस लग रहे थे कि इस बार चेक के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, तो मैंने चेक का जो भी टॉपिक था ना, सेक्शन 138, 39 हाँ। और 130, ये तीनों सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और हम्म। मैंने इसमें पूरा लिखा। ओके ओके ओके। तो देखिए, आपने कम से कम 1.5 पेज के अंदर पूरा आपने प्रोविजन लिखा है। ठीक है, अब इसमें आपने लिखा है प्रॉपर कि चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ्स, जो हम लोग 3 कंडीशन क्लास के अंदर पढ़ते हैं, आपने सब लिख के आई, करेक्ट है। 138 की आपको डिमांड पे, आपको डिमांड नोटिस देना है। द पेई मस्ट मेक डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट फ्रॉम ड्रॉअर ऑफ चेक बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग विद इन 30 डेज। सुपर। फिर आपने लिखा ड्रॉअर फेल टू पे द अमाउंट आफ्टर रिसीट ऑफ सच नोटिस विद इन 15 डेज। आफ्टर फॉलोइंग अबव 3 कंडीशन द पेई मे फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉअर टू डिसऑनर ऑफ चेक। मतलब आपने सारा 45 डेज का पूरा प्रोविजन लिखा। हाँ अब आपने एनालिसिस में क्या लिखा है यहाँ पर? सर, जो भी क्वेश्चंस थे ना उसको एनालिसिस, हमें ना एनालिसिस को ज्यादा बड़ा रखना ही नहीं चाहिए, मतलब एकदम शॉर्ट में समझाना चाहिए क्वेश्चन में जो भी हमें बोला है। हाँ जी। मतलब एनालिसिस से मतलब आपका ये फैक्ट ऑफ द केस है क्या? इज दिस फैक्ट? यस सर। अच्छा, मतलब आपने फैक्ट ऑफ द केस पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओ, ओके ओके यस सर। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये करने के बाद में अब नेक्स्ट पेज पे, मतलब 3 पेजेस में आपने पूरा पूरा आंसर लिखा है, मतलब करेक्ट है।
अब इसमें आपका यस। कंक्लूजन आया है, ओके। कंक्लूजन कैसे लिखा है आपने? कंक्लूजन में भी आपने पॉइंट 1 लिखा है, आपने पॉइंट 2 लिखा है, 1 2। आपने लिखा है यस और नो में। देखो यार, मैं सब बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप लोगों से पूछा जाता है ना, कि आपने भी इस बात पे ध्यान दिया होगा, शायद मैंने क्लासेस में हमेशा बोला है और मैंने यूट्यूब पे भी समझाया है, अगर क्वेश्चन में यस और नो पूछा है तो आपको कंक्लूजन में भी यस और नो लिखना चाहिए, जो आपने यहाँ पर कर रखा है। एग्जामिनर के लिए कितना ईजी रहता है। आपने लिखा है नो, आलोक्स डिफेंस इज नॉट वैलिड एज पर सेक्शन नंबर 140। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस दैट ड्रॉअर ऑफ चेक हैड नो रीजन टू बिलीव दैट चेक माइट बी डिसऑनर्ड और प्रेजेंटमेंट। मैं ना सब बच्चों को बोलना चाहूंगा, सनम आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश गड़बड़ करी है यहाँ पर, राइट। इंग्लिश कोई इतनी खतरनाक आपने नहीं लिखी है, इंग्लिश थोड़ी बहुत आपने गड़बड़ करी है। जैसे आपने माइट को 2 बार लिख दिया, है ना। आपने यहाँ पर बिलीव की स्पेलिंग आपने गलत कर दी, थोड़ा बहुत ग्रामर गलत है, फिर भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिले हैं। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि कीवर्ड्स ना आप लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बहुत खतरनाक होनी चाहिए, ऐसा है। तो गुड, ये आपका सिक्स्थ का ए पार्ट था। वेरी नाइस। आपको इसमें कितने मिले अपन देखें? सिक्स्थ के ए पार्ट में 7 आउट ऑफ 7 मिले, फुल 7 मार्क्स मिले गाइस। कोई मजाक है क्या? चलो बी, सेकंड बी वाला पार्ट देखते हैं। हाँ, बी वाला पार्ट क्या था? आपने लिखा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने पूरे एक एक पॉइंट लिख दिए। सारे पॉइंट लिखे? कितने लिखे? नहीं, इसमें मैंने 6 पॉइंट्स लिखे थे। 6 पॉइंट्स लिखे थे। क्यों? आपको पता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो छह छह आपने कवर कर लिए थे, राइट। सर क्वेश्चन में भी बोला था कि बोला 6 गया था, एग्रीमेंट। हाँ। राइट राइट, मैं भी वही देख रहा था कि वहां भी बोला गया है कि मेंशन एनी 6। राइट, सुपर। ओके, ठीक है। तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था, ठीक है। और आपने ना ये बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से ना हर पेज पे आपने सेंटर में आपने यहाँ पर आंसर नंबर लिखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सही है, सॉलिड है ये। क्योंकि बहुत क्लैरिटी रही है। मैं सबसे लास्ट पेज दिखाऊं आपके आंसर शीट का? बच्चों को अभी के अभी मालूम चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी थी। देखो गाइस, सनम ने लास्ट में, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था, और उन्होंने गलती से ना, सी दिस, हाँ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, यहाँ पर देख रहे हो आप, सनम ने 2C लिखा है, और जबकि सेकंड क्वेश्चन सनम ने स्किप कर रखा है, राइट। और सेकंड सी यस। आपने गलती से लिख दिया, तो एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा है कि दिस इज 3C। तो देखो यार, अगर एग्जामिनर अच्छा फंस जाए ना तो आपका ये काम भी हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं आती है। करेक्ट है, गुड। ठीक है, तो सिक्स्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पूरा करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ गया था थोड़ा सा, यस सर। कि मतलब आंसर अच्छी जा रही है, शीट सुंदर लग रही है? हाँ। यस सर, फिफ्थ और सिक्स्थ ना मुझे अच्छे से आते थे, तो वो तो पहले अटेम्प्ट कर लिए थे। हम्म। फिर मैंने सोचा कि मतलब सेकंड तो पहले ही सोच लिया था कि स्किप ही करना है। तो फिर हाँ, मैंने फोर्थ नंबर का किया, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन चैप्टर के क्वेश्चंस थे। अच्छा, ओके। कॉन्ट्रैक्ट। तो सिक्स्थ और तो वो फोर्थ करने के पीछे कुछ रीजन रहा था क्या आपका? सिक्स्थ और फोर्थ? सर आपने बताया था वीडियो में कि सिक्स्थ और फोर्थ मतलब वो छोटे होते हैं बाकी क्वेश्चन हाँ, के कंपैरिजन। तो इसलिए मैंने पहले उसी क्वेश्चन को देखा था। मैंने ये बात वार्म अप सेशन में बोली थी, मुझे याद है। मैंने वार्म अप सेशन में बोला था कि फोर्थ या सिक्स्थ देख लेना यार अच्छे से, पहले कर लेना, छोटे रहते हैं, हाँ। तो आपने इसलिए सिक्स्थ देखा और आता भी था, वेरी गुड यार, सुपर। सुपर। अच्छा, ठीक है। और अच्छा है, आपने मतलब खुला खुला लिखा है आपने, हैंड राइटिंग काफी खुली खुली रखी है, पढ़ने में बहुत सिंपल है। मैं सब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत तगड़ी भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना वर्ड्स को अच्छे स्प्रेड करके लिखो, जैसे यहाँ पर लिख रखा है। आपने ना एक एक लाइन का गैप भी छोड़ा है सब जगह, तो आपकी आंसर शीट ना बहुत नीट और क्लीन लग रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जो प्रेजेंटेशन को बेटर बनाती है। अब जैसे आपने यहाँ पर फिफ्थ का सी पार्ट लिखा, आप लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के मोड्स आपको लिखने थे, राइट। तो आपने Yes. बाय रिवोकेशन लिखा, और बाय रिवोकेशन लिखने के बाद में आपने नोवेशन की हेडिंग डाली, डेथ ऑफ श्योरिटी श्योरिटी की डाली, उसको अंडरलाइन किया, और उसके बाद में आपने 4 5 लाइनें लिखी, राइट। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है किसी भी आंसर को लिखने का। आपने सेम फॉर्मेट फॉलो किया है सब जगह, यस सर। सोच समझ के, कि मतलब आपने घर से पहले ही ऐसे प्रैक्टिस कर रखी थी, राइटिंग प्रैक्टिस घर पे भी?
नहीं सर, राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने ये प्रैक्टिस किया था कि जो हेडिंग है ना उसको अंडरलाइन कर देना और उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, गुड। अब ये देखो यहाँ पर ना किस तरीके से मार्किंग करी जाती है, मैं दिखाता हूँ आपको। फोर्थ के ए पार्ट में आपको टोटल 6 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 7, राइट। आपने सबसे पहले, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आप हमेशा द लगाओ और आप आई कैपिटल रखो। अब ये सारी बातें हम लोग बोलते हैं, कभी कभी छूट जाती है, बट उससे कोई मार्क्स पे बहुत खतरनाक फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रेजेंटेशन आपकी ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, राइट। अब आपने यहाँ पर क्या मिसिंग है? आंसर नॉट रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है आपका यहाँ पर। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, राइट, इन द आंसर। सर एक्चुअली ये जो सेकंड पार्ट था ना उसमें मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, ये कंप्लीटेड गिफ्ट वाला था। यस सर। कंप्लीटेड गिफ्ट वाला था ना, ये वही लग रहा है मुझे ये। हाँ। हाँ तो सर इसमें ना थोड़ा जो कंक्लूजन टाइप होता है ना वो मैंने नहीं लिख पाई थी, उसमें भूल गई थी। अच्छा, ओके 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 ओके। तो आजकल ना इंस्टीट्यूट ने ये येलो मार्क्स लगा के ना यहाँ पर सब चीज़ें लिखना भी स्टार्ट करी कि आंसर पूरा नहीं लिखा गया है। चलो, गुड। तो वेरी गुड। अभी जैसे आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया, मुझे ये अच्छा लगा। आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया है ना, ये बहुत सिंपल। नॉट वैलिड, तो नॉट वैलिड को आपने किया। नो को आपने अंडरलाइन किया। आपने ये लिखा है कि अनटिल अ नियर रिलेशनशिप मस्ट स्टैंड इन बिटवीन द पार्टीज। मुझे पता है एक चीज अच्छी ये लगी कि आपका कंटेंट ना इंग्लिश वाइज इतना कोई तगड़ा नहीं है, बट आपने ना बहुत अच्छे से प्रोविजन को कवर किया, इसलिए आपको मार्क्स भी मिले यहाँ पर। आपने सेक्शन नंबर यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आपने उसको अंडरलाइन करके वैलिड लिखा है। ये मुझे एक ही जगह आपका सेक्शन नंबर दिख रहा है बस, बाकी कहीं पर भी नहीं दिखा है मुझे। हाँ सर, वो सेकंड जो यूनिट था ना कंसिडरेशन में, तो उसमें जो एक ही वो सेक्शन है। एग्रीमेंट थे उसका जो सेक्शन नंबर था 25 में ABC, वो मुझे याद था। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट थे तो आपने लिख दिया, ऐसा है। पर याद तो आपको 138 139 भी था नेगोशिएबल में, वो नहीं लिखा आपने। सर कंक्लूजन में लिखा था एज पर द कंक्लूजन। सेक्शन 1 फॉलो। ओके, सुपर। तो ये आप यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिले, बहुत ही सुंदर। ये आपको 6 मार्क्स है। एक एक पॉइंट को यहाँ पर चेक किया गया है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। और कुछ बताओ ना सनम, अच्छा लिखते लिखते क्या चल रहा था आपके माइंड में, कुछ चीजें। सर मतलब जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो हाँ, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं कि दिमाग में ऐसा चलाना चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या लिखना है। तो ऐसे क्या है और कंफ्यूजन होता है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं हमें उनके बारे में ही सोचना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपको कौन सा लगा? चलो यार, ये देखते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा गया है। बच्चे कहते हैं सर आईआरएफ के अंदर हमको कितना लिखना रहता है। अच्छा लिखा है आपने। आपने तो ये भी लिख दिया, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन रेगुलेटरी एक्ट। मैं तो बहुत जल्दी चलते मैंने ये भी लिख दिया। बट देखो आप, ये चीज चेक नहीं हुई है क्योंकि इररिलेवेंट है, इससे बच्चे का नॉलेज चेक नहीं होता है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने उसको कुछ इतना कुछ किया भी नहीं है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, आपने लिखा। पेमेंट और सेटलमेंट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। यार आपने तो स्टार शीट छाप दी यार सनम। हाँ, सर ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, सितंबर राइट अटेम्प्ट में। राइट राइट तो राइट राइट। मतलब ऐसे जनरली होता नहीं है कि पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए, हाँ, पर फिर भी मैंने इसे स्किप नहीं किया था, मैंने पढ़ के गई थी इसे। करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, इंस्टीट्यूट खतरनाक क्वेश्चन देता है रिपीट कर करके। बट देखो, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, मैं सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आपने सेंट्रल बैंक लिखा। आपने एनपीसीआई के बारे में लिखा लास्ट में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने मुद्रण के बारे में लिखना लिखा है। मैं हमेशा एमआईसी सिखाता हूँ, यानी कि मेंटेन करना, इशू करना, कंट्रोल करना इंडियन करेंसी को, वो आपने यहाँ पर लिखा। तो आई थिंक द आंसर इज ब्रिलियंट। आई थिंक आपको कितने मिले हैं इसमें? आपको मिले हैं, फोर्थ का सी है ना, आपको 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6। सो नॉट बैड, वेरी गुड। आईआरएफ में हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको ना 5 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अगर आईआरएफ के अंदर भी आप 5 मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर ये 80 90 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना मैंने देखा है। ऐसा है। तो गुड, वेरी गुड। ओके, बैंक और इंसॉल्वेंसी के ऊपर क्या क्या लिखा है जरा देखें अपन। अम, आपने लिखा है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, लिखा है आपने इंफॉर्मेशन। ओ, आप सब आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी प्रोसीडिंग सब कुछ लिख के आए हो, तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा। कितने रिवीजन करे आपने सनम?
सर मैंने इसका 2 बार तो मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था, और हाँ, मैंने 3 बार आपकी 3 स्टार शीट्स को देखा था। टोटल 5 हो तीन गए थे। बार 3 बार स्टार शीट्स को देखा था आपने? यस सर। तो आप स्टार शीट्स को कैसे रिवाइज करते थे आप? सर मैं उसे मतलब मॉर्निंग में 3 स्टार शीट देखती थी, उसे पढ़ती थी। हाँ, अच्छा, मॉर्निंग में आप फिर रिवाइज करते थे। आपने सारे कीवर्ड्स लिख दिए थे, तो कीवर्ड्स में तो कोई टेंशन ही नहीं था, सब उसमें रिवाइज हो जा रहा था। टू गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नाइस। अब ये थर्ड का कितनी एक्स्ट्रा शीट्स लिए आपने? शायद 3 लिए आपने। 3 एडिशनल यस बुक्स सर। लिए ना आपने, कॉपीज लिए? यस सर, अच्छा, 3 है। खुला खुला भी लिखा है आपने, वेरी गुड। चलो नाइस। तो यार ये मुझे ना कॉपी सब बच्चों को दिखानी थी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम लोग। बट हम लोगों ने कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके देखे हैं, बराबर है, और मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं सबसे मेन बात तो पता है क्या बताना चाहता था बच्चों को? मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप सोचते हो कि 20 आउट ऑफ 20 आपको नहीं मिल सकता है, तो आप गलत हो। सनम ने इस बात को प्रूव किया है कि हम 20 में से 20 मार्क्स भी ला सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में उनके 20 आउट ऑफ 20 है, उसके बाद में 17 है, एक 15.5 है, और फर्स्ट क्वेश्चन में उनके 11 मार्क्स है, राइट? ये आपका कॉम्बिनेशन रहा है, और आपने उसी सीक्वेंस में किया है कि पहले जितने पहले क्वेश्चन आपने करे उसमें मेजर मार्क्स मिले और सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको 11 मार्क्स मिले। ये शो करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कि ये टॉपिक मुझे आता है, इसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, तो मैं इसको पहले अटेम्प्ट करती हूँ। यही सोचा होगा आपने, राइट? यस सर। यस सर। सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हम एक काम करते हैं, आंसर शीट को बंद करते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना? ये देखो, स्मॉल कंपनी मुझे दिखा बस लास्ट में जाते जाते। स्मॉल कंपनी बराबर लिख के आए हो क्या आप? शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 40 करोड़ रुपीज, 4 और 40 करोड़। हैंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, नहीं, कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट, दैट दिस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। वेरी गुड यार, अच्छे आंसर्स लिख के आए हो। गुड, मतलब आपने सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से लिखे हैं, और कंक्लूजन्स में भी आपने गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करी है। वेरी गुड, सुपर। ये क्या था आपका? प्राइवेट कंपनी के ऊपर था, ओपीसी के ऊपर था? अच्छा, ओके। वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर। चलो, मैं अपना स्क्रीन को शेयर करना बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, तो अभी इंटर के प्लान्स क्या है आपके? अभी इंटर में तो अभी कुछ प्लान नहीं किया है, बट मतलब ऐसे जो आप बोलते हो ना कि टॉपर पहले से प्लान करते हैं, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, बस पढ़ते जाते हैं। करेक्ट है। सनम, आपकी कॉपी से हमको बहुत सीखने के लिए मिला। मेजर पॉइंट, 20 में से 20 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा कवरेज हो सकता है। मुझे आपसे ये पूछना है, आप दूसरे बच्चों को क्या बोलोगे जो बिजनेस लॉज में अभी फाउंडेशन में आपके जूनियर्स हैं, जो फाउंडेशन में अभी एग्जाम देने वाले हैं मई 2026 में, सितंबर में देने वाले हैं? क्या मैसेज है बिजनेस लॉज में, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर मैं सब स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि मतलब सबको यही लगता है ना कि जो 4 पेपर होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा हार्ड बच्चे ना बिजनेस लॉ को ही मानते हैं। मतलब 100 में से 80 बच्चे तो यही बोलेंगे कि बिजनेस लॉ ही हार्ड सब्जेक्ट है हमारे लिए। करेक्ट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो हार्ड है। मतलब अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें और रिवाइज करें टाइम टू टाइम, हर दिन कंसिस्टेंट रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट की मतलब खुद पे बिलीव कि हम कर सकते हैं। मतलब कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी होता है पेपर में। करेक्ट है। तो राइट अगर कॉन्फिडेंट रहता है तो हम पेपर में पैनिक नहीं करते हैं, हम लिख राइट लेते हैं। राइट राइट राइट। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लिए थे फाउंडेशन में। मैंने ओके। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लॉ 211 सीरीज को फॉलो किया था, और 3 स्टार शीट को फॉलो किया था मैंने शॉर्ट रिवीजन के लिए। और बाकी जो मैराथन थे मैंने बस वही देखे थे, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। और इससे अलग तो मतलब मॉड्यूल उसको रिवाइज कर लो 2-3 बार, हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुड। मतलब मेरे ख्याल से एंड अगर हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर अगर किसी को भी बिजनेस लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मैं सबको यही कहूंगी कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द सिग्नेचर।
अरे यार बेटा, थैंक यू सो मच। नहीं, हम लोग गाइडेंस रखते हैं, बट आप लोगों की बहुत मेहनत है बेटा। और मैं स्टार शीट्स के बारे में हमेशा सब बच्चों को बोलते आया हूँ। जैसे सनम ने यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली स्टार शीट्स को यूज़ किया। वो सुबह उठ के बार बार रिवाइज करती थी। आई थिंक 3 बार उन्होंने स्टार शीट्स को रिवाइज किया है। सारे कीवर्ड्स है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी करी है यहाँ पर सनम ने, मॉड्यूल से भी पढ़ा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप स्टार शीट्स को लिखिए, उसमें कीवर्ड्स आ जाएंगे। बट आप जब पहली बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, या तो आप मेरी बुक या फिर मॉड्यूल को आपको एक बार तो रीड करना ही चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। और स्टार शीट्स से मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिलेबस छोटा लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया, राइट? ऐसा होता होगा आपके साथ में कि नहीं होता था? यस सर, होता है ऐसा ही। हाँ, तो वो फोकस भी यही है कि फटाफट स्टार शीट्स आप स्क्रॉल करो, आपने लिखा है तो आप वो देख लो। अभी नेगोशिएबल जैसा चैप्टर आप 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। और जितनी बार आप यस। बोलोगे, उतनी बार, जितनी बार पढ़ोगे, उतना वो चीज़ आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। ऐसा है। तो गुड। चलो, आई थिंक हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा सनम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। मैंने सब बच्चों को आपकी कॉपी भी दिखाई है, ठीक है। एंड लास्ट में आपने खैर मेरे बारे में तो बोल ही दिया है। तो हम लोग ना सीए वाला पे कोशिश करते हैं। अब आप इंटरमीडिएट पे आ गए हो, तो इंटरमीडिएट पे आके आपको और मेहनत करनी है, हम आपके साथ में हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मैं वापस से आपका इंटरव्यू लूँ, एक बार वापस हम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में झंडे गाड़े साथ में। ऐसा है, ठीक है। चलो, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट। एंड ऑल ऑफ यू, कुछ बोलना चाहोगे बेटा? सबको कुछ बोलना है आपको? सर मैं सबको बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब बस खुद पे बिलीव रखना चाहिए कि हमसे हो जाएगा। यस, वेरी और गुड। बाकी तो चीजों का है। सुपर, वेरी नाइस, सुपर, गुड। ओके, थैंक यू सो मच। जो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मई 2026 के लिए, सितंबर के लिए, अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, सनम वर्मा की कॉपी आपने देखी है। एक की हाइलाइट्स में यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। गुड प्रेजेंटेशन इज द की, हाईलाइटिंग द वर्ड्स इज द की, स्मॉल पैराग्राफ्स, आपको हेडिंग्स लिखनी है, आपको अंडरलाइन करना है, प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन आप लोगों को लिखने हैं, हर एक आंसर में लिखने हैं। आपको सबसे पहले वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको लगता है कि आपका प्रोविजन सही होगा, कंक्लूजन सही होगा, और आपका प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होगा। जैसे सनम ने शुरुआत में 6th और 5th क्वेश्चन को सबसे पहले करा, 20 आउट ऑफ 20 अचीव करे, और फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करा। तो जो बच्चे ये पूछते हैं ना कि सर फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कर सकते हैं क्या, करो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक बात जो हमको मार्कशीट से देखने के लिए मिली है, सारे सब पार्ट्स जो है ABC उनको एक साथ करिए आप। बट अगर गलती से कभी अलग हो भी जाता है, जैसे सनम से एक पार्ट रह गया था, उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा है, तो एग्जामिनर अगर अच्छा हो, बिना इरिटेशन के चेक कर दे तो कर दे, वरना हाई चांसेस है कि छूट भी सकता है। तो कोशिश करिए कि सारे सब पार्ट्स को एक साथ रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। लॉ में जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड सनम से वापस मिलेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। Until then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. And most important, बाय। love you all. Thank you so much. Bye, Sanam. Thank you. Bye bye.